सुनो भक्तों, आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब सुनकर आपका जीवन की दिशा बदल सकता है। आप सोचते हैं कि क्या सच में राम नाम जपने से चमत्कार होते हैं? ये असली चमत्कार कुछ और ही है जिसे हम समझ नहीं पाते। तो सुनो, अगर आप मन की शांति चाहते हैं और आप तनाव, डर, चिंता और बेचैनी से थक चुके हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, एक ऐसा अनुभव बताने वाला हूं जो भीतर से बदल देता है। तो सुनो, चमत्कार क्या होता है? हम अक्सर चमत्कार का अर्थ गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि चमत्कार मतलब कोई बड़ी बाहरी घटना, अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाना, पुरानी बीमारी एक झटके में ठीक हो जाना, जीवन की सारी मुश्किलें एक दिन में खत्म हो जाना। हम आसमान की तरफ देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ असाधारण हो जाए, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। संतों ने कहा है कि सबसे बड़ा चमत्कार है मन का शांत हो जाना। सोचिए, जब मन अशांत होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। कोई कुछ कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ी परेशानी आए तो रातों की नींद उड़ जाती है। मन इधर उधर भागता रहता है, कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर। यही अशांति हमें थका देती है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो परिस्थितियां भले ही वैसी ही रहें, उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। समस्या अब भी होती है, पर डर कम हो जाता है। दुख आता है, पर हम टूटते नहीं। निर्णय लेते समय घबराहट नहीं होती। भक्तों, यही बदलाव असली चमत्कार है, क्योंकि ये भीतर की शक्ति को जगा देता है। सुनो, राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये केवल 2 अक्षर नहीं, बल्कि एक दिव्य ध्वनि है। जब हम राम कहते हैं तो ये ध्वनि हमारे भीतर एक कंपन पैदा करती है। ये कंपन हमारे मन की उलझनों को धीरे धीरे शांत करने लगता है। जैसे तालाब में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, वैसे ही राम नाम की ध्वनि हमारे भीतर सकारात्मक लहरें पैदा करती है। जब आप धीरे धीरे राम बोलते हैं तो आपकी सांस स्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती है। लंबी और गहरी सांस शरीर को आराम देती है। दिल की धड़कन संतुलित होने लगती है, शरीर का तनाव कम होता है और सबसे बड़ी बात, मन की दौड़ धीमी पड़ने लगती है। जो विचार बिना रुके भाग रहे थे, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही आध्यात्मिक शुरुआत है भक्तों। आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने मन को स्थिर करना है। जब मन स्थिर होता है तो भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे भीतर कोई सहारा मिल गया हो। इसलिए असली चमत्कार ये नहीं कि बाहर की दुनिया बदल जाए, बल्कि ये है कि हमारा मन बदल जाए। जब मन शांत होता है तो जीवन की राह आसान लगने लगती है, और ये शांति, ये स्थिरता राम नाम के सरल जप से धीरे धीरे हमारे जीवन में उतर सकती है। यही सच्चा चमत्कार है, जो भीतर से शुरू होकर पूरे जीवन को बदल देता है। सुनो भक्तों, राम नाम और मानसिक शांति क्या है? अब मैं आपको यही समझाने वाला हूं। तो सुनो, राम नाम जपने से मन को सच में शांति क्यों मिलती है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, नहीं केवल परंपरा की बात है। इसके पीछे एक सरल और गहरा सत्य छिपा है कि मन को एक आधार चाहिए। जब उसे सही आधार मिल जाता है तो वो स्थिर होने लगता है। हमारा मन स्वभाव से चंचल है। वो कभी अतीत में जाता है जहां पछतावा रहता है, काश ऐसा न किया होता, काश वो बात न कही होती। ऐसे विचार हमें भीतर से कमजोर करते हैं। फिर मन भविष्य में भागता है, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो। ये चिंता और डर पैदा करता है। इस तरह मन कभी वर्तमान में ठहर ही नहीं पाता। यही भटकाव मानसिक अशांति की जड़ है। लेकिन जब आप राम नाम पर ध्यान लगाते हैं तो मन को एक केंद्र मिल जाता है। जैसे कोई बच्चा इधर उधर भाग रहा हो और माँ उसे गोद में उठा ले, वैसे ही राम नाम मन को थाम लेता है। बार बार राम का स्मरण करने से मन एक बिंदु पर टिकने लगता है। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। इसे ऐसे समझिए, नदी का पानी जब बिना रुकावट के बहता है तो उसमें लहरें और शोर होता है, लेकिन वही पानी जब बांध में रुकता है तो शांत दिखाई देता है और ऊर्जा भी संचित करता है। ठीक वैसे ही राम नाम मन के बहते विचारों को धीरे धीरे थाम लेता है। मन की लहरें शांत होने लगती हैं और भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। एक साधारण व्यक्ति की बात है। वो हमेशा चिंता में डूबा रहता था, छोटी सी बात पर घबरा जाता था, रात को देर तक नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा तनाव कम करो, नहीं तो शरीर भी साथ नहीं देगा। लेकिन तनाव कम कैसे हो, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन किसी संत से उसकी मुलाकात हुई। संत ने सरल शब्दों में कहा, रोज सिर्फ 5 मिनट राम नाम जपो।
कुछ मत सोचो, बस धीरे धीरे राम बोलो। उसे ये बात बहुत साधारण लगी, लेकिन उसने कोशिश करने का निश्चय किया। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सब सामान्य था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने एक बदलाव महसूस किया। उसका गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय वो रुककर सोचने लगा। रात को नींद पहले से बेहतर आने लगी। सुबह उठते समय मन थोड़ा हल्का महसूस होता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। परिस्थितियां वही थीं, काम वही था, जिम्मेदारियां वही थीं, लेकिन अब उसका मन उतना बेचैन नहीं था। चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर उसका प्रभाव कम हो गया था। यही असली चमत्कार था। राम नाम ने उसकी जिंदगी को जादू की तरह नहीं बदला, लेकिन उसके मन को संभाल लिया। और जब मन संभल जाता है तो इंसान हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत पा लेता है। यही मानसिक शांति है और यही राम नाम की सच्ची महिमा है। अब सुनो भक्तों, आध्यात्मिक अनुभव कैसे आता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव मतलब कोई चमत्कारी दृश्य दिखना, कोई प्रकाश दिखाई देना या अचानक कोई अलौकिक घटना घट जाना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक सरल और गहरी है। आध्यात्मिक अनुभव आसमान से अचानक गिरने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे बहुत शांत तरीके से हमारे भीतर जन्म लेता है। आध्यात्मिकता का मतलब अपने भीतर के सत्य से जुड़ना है, और ये जुड़ाव एक दिन में नहीं बनता। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही नियमित साधना के बाद धीरे धीरे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। जब आप नियमित रूप से राम नाम जपते हैं तो सबसे पहले मन की गति बदलती है। पहले जो विचार बिना रुके भागते रहते थे, वे थोड़े संयमित होने लगते हैं। भीतर एक हल्की सी शांति महसूस होती है। ये शांति बहुत गहरी या तेज नहीं होती, लेकिन लगातार रहती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा जो बिना शोर के आपको छू कर निकल जाती है। धीरे धीरे विचार साफ होने लगते हैं। पहले जहां हर बात में उलझन होती थी, अब चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं। मन कम भ्रमित होता है। निर्णय लेते समय घबराहट कम होती है। आप पहले से ज्यादा धैर्यवान महसूस करते हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया की शुरुआत है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब आपको भीतर से सहारा महसूस होने लगता है। ये सहारा कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये एक भाव है, एक भरोसा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी हो। कठिन समय में भी मन पूरी तरह टूटता नहीं। भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक होगा। ये भावना धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है। पहले आप अकेला महसूस करते थे, अब अकेलापन कम होने लगता है। पहले डर जल्दी घेर लेता था, अब डर आते हुए भी मन स्थिर रहता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि नियमित जप और शांत मन से आता है। आध्यात्मिक अनुभव का मतलब भीतर का संबंध जागना है। जब आप राम नाम को केवल शब्द नहीं बल्कि भाव से जपते हैं, तो वो नाम आपके भीतर उतरने लगता है। और जब नाम भीतर उतर जाता है तो जीवन की हर स्थिति में एक अलग दृष्टि मिलती है। यही आध्यात्मिक जुड़ाव है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये एक शांत, स्थिर और गहरा अनुभव है जो आपको मजबूत बनाता है, सरल बनाता है और भीतर से संतुलित करता है। धीरे धीरे यही अनुभव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब सुनो भक्तों, आपका सवाल है कि क्या सच में चमत्कार होते हैं? तो सुनो, ये प्रश्न बहुत गहरा है और मैं कहता हूं, हाँ, होते हैं। लेकिन वे वैसे नहीं होते जैसे हम फिल्मों या कहानियों में देखते हैं। वे बाहर से कम और भीतर से ज्यादा होते हैं। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि कोई अद्भुत घटना घटे, अचानक सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, हालात पूरी तरह बदल जाएं, जीवन बिना संघर्ष के हो जाए। लेकिन असली चमत्कार चुपचाप हमारे भीतर जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम जपना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके भीतर का डर कम होने लगता है। पहले जो बात छोटी सी भी डर पैदा कर देती थी, अब वही बात उतनी भारी नहीं लगती। मन में एक भरोसा जागने लगता है कि मैं संभाल लूंगा या ईश्वर साथ है। यही पहला परिवर्तन है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। पहले जहां हर छोटी बात पर मन डोल जाता था, अब वो उतनी जल्दी विचलित नहीं होता। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही चुनौतियां, लेकिन मन का संतुलन मजबूत हो जाता है। ये स्थिरता बहुत कीमती है, क्योंकि यही हमें सही दिशा में सोचने और चलने की शक्ति देती है।
राम नाम जप से आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। ये आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, बल्कि भीतर के विश्वास से आता है। आपको महसूस होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। जब भीतर विश्वास होता है तो व्यक्ति निर्णय लेने में डरता नहीं, वो कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है। यही आत्मविश्वास जीवन को आगे बढ़ाता है। एक और बड़ा बदलाव होता है, नकारात्मक सोच धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले जहां हर स्थिति में बुरा ही दिखाई देता था, अब सकारात्मक संभावना भी नजर आने लगती है। मन हल्का होता है, सोच साफ होती है। यही मानसिक शुद्धता है। जब डर कम होता है, मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता घटती है, तो स्वाभाविक रूप से जीवन की दिशा बदलने लगती है। कोई जादू नहीं होता, लेकिन आपके निर्णय बेहतर हो जाते हैं। आपके व्यवहार में धैर्य आ जाता है, आपके संबंध सुधरने लगते हैं और धीरे धीरे परिणाम भी बदलने लगते हैं। बाहर की परिस्थिति वही रहती है, लेकिन आप बदल जाते हैं। और जब इंसान बदलता है तो उसकी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। यही असली चमत्कार है, भीतर का परिवर्तन है। राम नाम बाहर की दुनिया को नहीं, पहले हमारे मन को बदलता है, और जब मन बदल जाता है तो पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्चा चमत्कार है। राम नाम केवल शब्द नहीं है, ये सहारा है। ये वो प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। जैसा हनुमान जी ने भाव से माना, जहां राम का स्मरण है वहां भय नहीं ठहरता। राम नाम में वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है और हृदय को मजबूत बनाती है। भक्तों, सुनो, अगर आपको ये संदेश हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें, और ऐसे ही शांति और भक्ति से जुड़े संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुनो, राम नाम ही सहारा है, राम नाम ही प्रकाश है। जय श्री राम।